हरिओम मित्रों, आपकी सबसे भरोसेमंद बुक यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2012 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास लगातार चल रहा है और आपके प्लेलिस्ट भी बन चुका है, इसीलिए जो और वीडियो देखना है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम दिसंबर 2012 तृतीय प्रश्न पत्र को देखेंगे जिसमें आपके 75 प्रश्न। इससे पहले दिसंबर 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र देख चुके हैं। आज के क्लास में हम तृतीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा पंज, झटिका, अरील, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या दूसरा को देखेंगे हम। पंडित सहल संत बखनई, देहई बोध बसंत ना जनहि। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। यह जो पंक्ति था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी के अनुसार यह कथन सरप्पा का है। सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि तथा 84 सिद्धों में भी प्रथम माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। प्रश्न संख्या तीसरा, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं योगेंद्र या जोइंद्र। इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। रचना समय और रचनाकार। पाहु दोहा 11वीं शताब्दी राम सिंह की रचना। परमात्मा प्रकाश योग सार 6वीं शताब्दी जोइंद्र या योगेंद्र की रचना है। कुमारपाल चरित्र 12वीं शताब्दी हेमचंद्र की रचना। योगशास्त्र प्राकृत व्याकरण छंद अनुशासन देशी नाम माला कोश और सिद्ध हेमंत्र शब्द अनुशासन, यह सभी रचना हेमचंद्र जी का है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी जैन आचार्य मैरुतुंग की रचना है। नोट, जोइंद्र या योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या चौथा, गोरखवाणी के संपादक हैं पीतंबर दत्त भट्ट थावल। गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीतंबर दत्त भट्ट थावल ने किया। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। डॉक्टर भट्टाथावल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है तथा गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 14 बताए हैं। अब हम इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार के बारे में देखेंगे। श्याम सुंदर दास का इतिहास ग्रंथ। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। हिंदी कौविद प्रथम भाग 1909 ईस्वी और द्वितीय भाग हिंदी कौविद रत्नमाला 2 भागों में, प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। यह सभी इतिहास ग्रंथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ।
अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ को देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। यह तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 5वां को देखेंगे। किस रचना का दूसरा नाम अल्लाह खंड है? परमाल रसो। रचना, रचनाकार और विषय वस्तु। परमाल रसो या अल्लाह खंड जगनिक की रचना। इसमें अल्लाह उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। यह लोक गए काव्य है। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई का रचना है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रवरदाई को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह सुख सकी संवाद के रूप में रचित है। विजय बाल रसो नल सिंह की रचना या नल सिंह द्वारा रचित एक वीर काव्य है। हामिद रसो सरांगधर का ग्रंथ है। नोट अल्लाह खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। प्रश्न संख्या 6 को हम देखेंगे। सज्जन साकरे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो की। पंकित और कवि। सज्जन साकरे जाएंगे नैन मरेंगे रोए अमीर खुसरो की पंकित। जे तो बाभन बाबनी जाया तो आन बाट होई कहे न आया कबीरदास की पंक्ति। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर दद्दू दयाल की पंक्ति। जो 84 लाख लख में मानुष दे तो ही दुर्लभ जग में सने रहीमदास की पंक्ति। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका मूल नाम अबुल हसन था। इन्हें हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। प्रश्न संख्या 7वां। अष्टछाप के कवि है कुंभनदास। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। इनमें कुल 8 कवि आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का प्रस्तुत सही अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम। कुंभनदास का जीवन काल 1468 से 1583 ईस्वी। जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी। जन्म स्थान सिही उत्तर प्रदेश। वल्लभाचार्य गुरु है। परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी। जन्म स्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास का जीवन काल 1496 से 1578 ईस्वी। जन्म स्थान चिल उत्तरा गुजरात। गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी का जीवन काल 1505 से 85। जन्म स्थान आंतरी राजस्थान। गुरु विठलनाथ है। छित स्वामी का जीवन काल 1515 से 85। जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। चतुर्भुज दास का जीवन काल 1530 से 85। जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। नंददास का जीवन काल 1533 से 83। जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। प्रश्न संख्या 8वां। हेरे महा तो दर्द दीवानी महरा दर्द न जानियो कोई उक्ति है मीराबाई की। मीराबाई का यह कथन था। मीराबाई का जीवन काल 1498 से 1546 ईस्वी। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री। इनके गुरु रहीदास माने जाते हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा इत्यादि मीराबाई की प्रमुख रचना है। साजोबाई की रचना
सहज प्रकाश है, सहजबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई आदि कवित्री संत कवि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, मांगी के खेबो मस्जिद के सैबो, लेबो को एक ना देबो, को देवो पंकित का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? कवितावली से। या पंकित तुलसीदास की रचना कवितावली से है। तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1627 ईस्वी। कवितावली हनुमान बाहुक भी कहते हैं। इसका संवत 1631 से 80 है। यह ब्रज भाषा में रचित है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी कुल रचना 12 का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना। राम सत्यसाई, श्री राम अर्चना पद्धति रामानंद की रचना। राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की रचना। नोट, शिव सिंह सेंगर ने राम सत्यसाई को तुलसीदास की रचना बताया है। प्रश्न संख्या 11, कबीर कानी राखी नाही, वर्ण आश्रम सठ दर्शनी, किसने कहा? नाभादास ने। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। यह एक जीवनी परक ग्रंथ है। इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नाही, वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। नाभादास तुलसीदास के संदर्भ में भी कहते हैं, कली कुटिल जीव निस्तराहे, वाल्मीकि तुलसी भयो। नोट, प्रियदास ने भक्तमाल की टीका लिखी है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? रैदास का। जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम देखते हैं। रैदास का जीवन काल 1388 से 1498 ईस्वी। कबीर का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी। धर्मदास का जीवन काल 1400 से 1500 ईस्वी। दद्दुदयाल का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी। चलिए अब सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों विविध का विधारा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, प्रताप शाही की रचना नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, जबकि कवि विलास, व्यंग्यार्थ कॉमेडी और श्रृंगार मंजरी या तीनों है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। कवि विलास 1809 ईस्वी, व्यंग अर्थ कॉमेडी 1825 ईस्वी। जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, कवि विनोद, जुगल नखशिख इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। जबकि श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश वैनी परवीन की रचना है। प्रश्न संख्या 14, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य और विष्णु विलास यह दोनों लाल कवि की रचना है। सुजान चरित्र प्रबंध कवि सूदन कवि का है। जगत विनोद पद्माकर की रचना। छत्रसाल दशक भूषण की रचना। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि रहीमदास, दीनदयाल गिरी और गिरधर कविराय या तीनों नीतिकार कवि है।
रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, वेताल सम्मान तथा राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कविकार हैं। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक है। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 16, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है? ठाकुर की। यह पंक्ति रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि धारा के कवि ठाकुर की है। ठाकुर ठसक ठाकुर शतक ठाकुर कवि की प्रसिद्ध रचना है। यह जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रित में थे। प्रश्न संख्या 17, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? पद्माकर का। व्याख्या, जन्म के अनुसार कवियों का कालक्रम। रहीमदास का जीवन काल 1553 से 1626 ईस्वी। केशवदास का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? ऑप्शन डी, लल्लूलाल सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेले जली ने कलकत्ता में किया था। लल्लूलाल को 1802 ईस्वी में भाषा मुंशी के पद पर तथा सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। जॉन गिलक्रास्ट को 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19, सुवरदान के लेखक है? रूपनारायण सोनकर। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार और विधा। सुवरदान रूपनारायण सोनकर की रचना। जाज 2005 ईस्वी मनोज सोनकर की कहानी है। मुर्दिया 2010 ईस्वी तुलसीराम की आत्मकथा। गूंगा नहीं था मैं 1997 ईस्वी जयप्रकाश करदम का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 20, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। रचना, रचनाकार और विधा। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव का कवि संग्रह। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का कवि संग्रह। अमीन आलोक श्रीवास्तव का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ऑप्शन ए, रहन पर रघु। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। रहन पर रघु 2008 ईस्वी काशीनाथ सिंह का उपन्यास। चाक 1997 ईस्वी में त्रयी पुष्पा का उपन्यास। एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी अलका सारावगी का उपन्यास। ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी रनेड का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 22, कथा सतीसर की लेखिका है? चंद्रकांता। अर्थ अंतर और अंतिम साक्ष्य है 1981 ईस्वी। बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी। ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी। यहाँ बतासा बहती है 1992 ईस्वी। अपने अपने कोणार्क 1995 ईस्वी। कथा सतीसर 2001 ईस्वी इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास हैं।
जबकि एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी, आवा 2000 ईस्वी, गिल्ली गंडो 2002 ईस्वी इत्यादि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। नोटकथा सती सर 2001 ईस्वी के लिए चंद्रकांता को 2005 का व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 23, अनारो किसका उपन्यास है? मंजुल भगत का। अनारो 1977 ईस्वी, बेगाने घर में 1978 ईस्वी, खातोल 1983 ईस्वी, तिरछे बौछार 1984 ईस्वी, गंजी 1995 ईस्वी इत्यादि मंजुल भगत के उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी, आवा 2000 ईस्वी तथा गिल्ली गंडो 2002 ईस्वी आदि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी। दुखम सुखम आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम 1983 ईस्वी, निष्कवच 1995 ईस्वी आदि राज सेठ के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 24, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? बंधुभट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जिम्नी 2 भाग में, प्रथम भाग 1940, द्वितीय भाग 1944। आगे का उपन्यास है पात्र शशि शेखर, सरस्वती शारदा, रमेश्वर, बाबा मदन सिंह। बंधुभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पात्र नियुनिया जिसे निपुणिका भी कहते हैं, तुवर, मिलिन, सुचरिता, महामाया, वृत्तिवज्र। पाला गिरमिटिया 1999 ईस्वी, गिरिराज किशोर का उपन्यास। पात्र मोहनदास। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। पात्र वेद जी। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, यह तीनों नाटक भारतेंदु जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा ना भावती 1873 ईस्वी, विशेष विश्व महोत्सव 1876 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रकांता 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, जबकि भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमचंद का नाटक है। प्रश्न संख्या 26, दीर्घ ओरझट टोटट कुसुम जूरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, जहाँ कारण कहीं और अन्यत्र हो और कार्य कहीं अन्यत्र हो रहा हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्जत टोटट कुटुम जूरत चतुर्चित प्रीत। विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। निर्देशना अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य अशब्द हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुशब्द रूप से व्यवस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। जैसे या प्रेम को पंथ करार महातरवार की धार पे धवानो है।
विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समुझाही नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग ते तो उज्ज्वल होय। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार। अनामिका। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। 10 द्वारे का पिंजरा 2008 ईस्वी अनामिका। शेष कदम्बरी 2001 ईस्वी अलका सारावगी। सेज पर संस्कृत 2008 ईस्वी मधु कंकारिया। जीरो रोड 2008 ईस्वी नसीरा शर्मा। प्रश्न संख्या 28, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? ऑप्शन बी लोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। रस सूत्र के व्याख्याता सिद्धांत दर्शन। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत। मीमांसा दर्शन। शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 29, साधारणीकरण अलंबत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण की अवधारणा भट्टनायक की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अलंबत्व धर्म का होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। अन्य तत्व विविध से संबंधित प्रश्न को देखें। आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव इत्यादि। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली का क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद इत्यादि। अवधी बोली का क्षेत्र अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि। प्रश्न संख्या 31, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी, सबरस 1635 ईस्वी। मुल्ला वजही की रचना। शिकारनामा ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद राज की रचना है। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध के रचनाकार है। सबरस 1635 ईस्वी उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 32, गार्सदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? फ्रांसीसी भाषा में।
घासदार ताशी ने फ्रेंच भाषा में इस्तेवाद लालत युत्रे एंदई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम ताशी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। लक्ष्मी सागर वर्षनय ने इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास से 1952 ईस्वी में नाम से किया था। प्रश्न संख्या 33, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा किस सन में निकाला था? ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में। 1830 ईस्वी की सरकारी विज्ञप्ति और 1836 ईस्वी के इश्तेहारनामा के द्वारा देशी भाषाओं को अदालती कामकाज में स्थान दिया गया। इससे पहले मुख्यतः फारसी अदालती भाषा हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 34, यह कवि पंकित हिंदू मग पर पाव न रखूं का जो बोलते हिंदी बखे हूँ किसकी है? नूर मोहम्मद की। यह पंक्ति नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासरी 1764 ईस्वी से लिया गया है। यह फारसी अक्षरों में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भ है। इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित होता है। इस रचना में चौपाइयों के बीच बीच बरवे का प्रयोग किया गया है। पंकित और कवि। सुकमिनी पुनी वैसा ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। कुतबन की पंक्ति। नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। कोटि मही विरला जग कोई, जही शरीर विरह दुख होई। मंझन की पंक्ति थी। कवि व्यास रस कमला पूरी, दुरिहे नियर बहादुरी। जैसी की पंक्ति। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि बाला, बोधनी, सरस्वती और हिंदी प्रदीप यह तीनों मासिक पत्रिका है। पत्रिका प्रकाशन व संपादक और विधा। बाला बोधनी 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका। सरस्वती 1900 ईस्वी, चिंतामणि घोष मासिक पत्रिका। नागरिक प्रसारणी 1896 ईस्वी, वेणी प्रसाद त्रैमासिक पत्रिका। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास दे तथा 1903 ईस्वी में संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? ऑप्शन सी नागार्जुन। मित्रों यहाँ पे 211 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 1911 होगा। ऑप्शन सी नागार्जुन। आगे केदारनाथ अग्रवाल शमशेर या सभी साहित्यकारों का जन्म शताब्दी 1911 ईस्वी है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नागार्जुन का जन्म जीवन काल 1911 से 1998 ईस्वी, तरौनी दरभंगा। आगे का जीवन काल 1911 से 87, कसिया देवरिया। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन काल 1911 से 2000 ईस्वी, कमासीन बांदा। शमशेर का जीवन काल 1911 से 93, देहरादून। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल 1907 से 2003, इलाहाबाद। राम कुमार वर्मा का जीवन काल 1905 से 90, सागर मध्य प्रदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल 1905 से 48, निहालपुर इलाहाबाद।
रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से 74, सिमरिया बिहार। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जीवन काल 1917 से 2007 ईस्वी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा का जीवन काल 1907 से 87, फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन काल 1917 से 64, ग्वालियर मध्य प्रदेश। उपेंद्र नाथ अशक का जीवन काल 1990 से 96, जालंधर पंजाब में। प्रश्न संख्या 37, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक है श्याम सुंदर सेन। पत्र प्रकाशन वर्ष, स्थान और संपादक उदंत मारतंड साप्ताहिक 30 मई 1826 ईस्वी, कलकत्ता। संपादक जुगल किशोर। समाचार सुधा वर्षन दैनिक 1854 ईस्वी, कलकत्ता। श्याम सुंदर दास संपादक हैं। हिंदी बंगवासी साप्ताहिक 1890 ईस्वी, कलकत्ता। बाल मुकुंद गुप्ते। सरस्वती मासिक 1900 ईस्वी, काशी। चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास तथा माधव प्रसाद द्विवेदी या तीनों इसके संपादक हैं। नोट, उदंत मार्टन हिंदी का प्रथम पत्रिका है जिसका संपादन कानपुर निवासी जुगल किशोर ने किया। दूसरा, उदंत मार्टन के प्रकाशन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। प्रश्न संख्या 34, द न्यूज क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रोरेसम। गॉड विदाउट थंडर द वर्ड्स 1930 ईस्वी, बाडी 1938 ईस्वी, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी। यह तीनों ग्रंथ जॉन क्रोरेसम का है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, द एंड ऑफ मैन, यह तीनों ग्रंथ जाग देरिदा का है। राइटिंग एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी। द डेट ऑफ ऑथर द फैशन सिस्टम रोलावार्थ की रचना है। प्रश्न संख्या 39, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जाक देरिदा की। ऑफ ग्रामेटोलॉजी जाक देरिदा की रचना। राइटिंग एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी, जाक देरिदा की रचना। द एंड ऑफ मैन, यह भी जाक देरिदा की रचना है। प्रश्न संख्या 40, व्योमेश दरवेश किस विधा की रचना है? जीवनी। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी, विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 41, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। रचना काल और रचनाकार। कृति पताका 13वीं शताब्दी विद्यापति की रचना। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, तुलसीदास की रचना। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, केशवदास की रचना। कृष्णायन 1943 ईस्वी, द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 42, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, साकेत, काव्यानी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। साकेत 1931 ईस्वी, मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य। काव्यानी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य।
कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत 1931 ईस्वी है। साकेत उर्मिला की उपेक्षा पर लिखा गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। प्रश्न संख्या 43 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। प्रश्न संख्या 44 जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। जन्म काल का अनुसार निबंधकार का अनुक्रम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1884 से 1941 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1907 से 72 ईस्वी तथा विद्यानिवास मिश्र का जीवन काल 1928 से 2005 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनिपद। निबंध प्रकाशन वर्ष और निबंधकार श्रृंखला की कड़ियां 1942 महादेवी वर्मा का निबंध है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की निबंध है। आत्मनिपद 1960 ईस्वी अज्ञेय का निबंध। प्रश्न संख्या 46 रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी श्रीनिवास दास का उपन्यास। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास का उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी शिवपूजन सहाय की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। प्रश्न संख्या 47 रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी भानुभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्णवा, अनामदास का पोथा। रचना काल के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन काल 1907 से 71 ईस्वी। उपन्यास का सही अनुक्रम भानुभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, आनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 48 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम।
ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय, धुलाई वाले, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। व्याख्या को देखते हैं। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल की कहानी। धुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला की कहानी। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी। नोट, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। प्रश्न संख्या 49, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी चंद्रावली, अस्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। चंद्रावली 1876 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अस्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। झांसी की रानी 1948 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी का नाटक है। प्रश्न संख्या 50, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाखा 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, अस्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घोट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। नोट, जयशंकर प्रसाद कृत एक घोट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 51, रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है, चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। अर्ध कथा 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन का आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल संस्कृतियान का आत्मकथा। क्या बोलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। टुकड़े टुकड़े दस्ताना 1986 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास आत्मकथा है। नोट, अर्ध कथा या अर्ध कथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन की आत्मकथा या ब्रज भाषा पद में लिखी गई है तथा हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा अर्ध कथा 1988 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 52, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संबोक। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिशरण गुप्त की राष्ट्रीय कविता है। रस कलश 1931 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रीति ग्रंथ है। उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का गीति नाट्य है। संबोक जगदीश गुप्त का कवि संग्रह है। नोट, मैथिशरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मसद्दे हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से प्राप्त हुई। इन्हें
बाद भारतीय लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। प्रश्न संख्या 53 रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। रचना काल के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जीवन काल 1899 से 1961 ईस्वी। इनकी कवि कृतियों को देखेंगे क्रम के अनुसार। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गोंज 1954, संध्या काकली 1969 ईस्वी। नोट निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता पत्र पत्र कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। प्रश्न संख्या 54 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन ए राग दरबारी, धरती धरना अपना, महाभोज, झीनी झीनी बीनी चदरिया। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्री लाल शुक्ल, धरती धरना अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र, महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। नोट महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जबकि महाभोज 1982 ईस्वी मन्नू भंडारी का ही नाटक है या उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण है। प्रश्न संख्या 55 हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। ऑप्शन बी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित कवियों को उनके कवि संग्रहों के साथ सम्मिलित कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम विस्पाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, मक्खनलाल चतुर्वेदी हेम तारगिनी, सोहनलाल द्विवेदी भैरवी। ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और कवि। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, पथिक 1929 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। हेम तारगिनी 1948 ईस्वी, मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविता। भैरवी 1951 ईस्वी, सोहनलाल द्विवेदी की कविता। प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा की काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन शुद्धा, अंबिका दत्त व्यास, पीयूष परवा,
बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, आनंद कदावने, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन ए। पत्रिका प्रकाशन वर्ष और संपादक। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868 ईस्वी। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। मासिक पाक्षिक साप्ताहिक काशी। पीयूष प्रवाह पत्रिका 1884 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास दैनिक काशी। आनंद कदावनी पत्रिका 1881 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। मासिक मिर्जापुर। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट। मासिक प्रयाग। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र। मासिक कानपुर। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। भस्मसानी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, राय मसुम रज्जा कटरा बिहारजू, शिव प्रसाद सिंह वेतरनी। ऑप्शन सी। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। तमस 1973 ईस्वी भस्मसानी। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल। कटरा भी आरजू 1978 ईस्वी राय मसूम रज्जा। अलग अलग वेतरनी 1967 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह। शहर में कर्फ्यू 1986 ईस्वी विभूति नारायण राय। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय हजारीप्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदलाल वाजपेयी। ऑप्शन बी। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और आलोचक। रसमीमांसा 1949 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ। नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी हजारीप्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी रामविलास शर्मा की आलोचना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी नंदलाल वाजपेयी की आलोचना। साहित्य विधा की प्रकृति 1998 ईस्वी देवी शंकर अवस्थी की आलोचना। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। गोबर, गोदान, भुवन, नदी के दीप, महामाया, बनभट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी, चित्रलेखा। ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष, पात्र और उपन्यासकार। गोदान 1936 ईस्वी। पात्र गोबर, झुनिया, गोविंदी, दातादीन, मालती, मेहता, भोला, खन्ना, राय साहब। प्रेमचंद का उपन्यास है। नदी के दीप 1951 ईस्वी। पात्र है भुवन, गोरा, रेखा, हेमेंद्र, चंद्रमोहन, डॉक्टर रमेश। अज्ञे का उपन्यास। बनभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। पात्र नियोनिया जिसे निपुणिका भी कहते हैं, सुचरिता, महामाया, तुवर मिलिन। हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है।
चित्रलेखा 1934 ईस्वी। पात्र है बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। मृगनयनी 1950 ईस्वी। मृगनयनी, मानसिंह, अटल, लाठी, गयासुद्दीन, यह सभी इनके पात्र हैं। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित पात्रों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रियवंदा, असाध्य वीणा, कमला, प्रलय की छाया, औसी नरे, उर्वशी, नचिकेता, आत्मजयी। ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। कव्य, पात्र और कविकार। असाध्य वीणा पात्र प्रियवंदा अज्ञे का कविता है। प्रलय की छाया पात्र कमला जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ है। उर्वशी पात्र औसी नरी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ। आत्मजयी नचिकेता पात्र है कुंवर नारायण का काव्य ग्रंथ है। अंधा युग प्रमथयु पात्र है धर्मवीर भारती का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगा क्योंकि ज़्यादा गैप यहाँ पे छूट गया है, इसलिए चलिए इनकी व्याख्या को ही देखेंगे। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत, क्रोचे। जीवन काल 1866 से 1952 ईस्वी, इटली। अभिजात्यवाद सिद्धांत, टी.एस. इलियट। जीवन काल 1888 से 1965, अमेरिका। अस्तित्ववाद सिद्धांत, सार्त्रे। विखंडनवाद सिद्धांत, जाक देरिडा। जीवन काल 1930 से 2004, अल्जीरिया। नव्य अभिजात्यवाद सिद्धांत, मैथ्यू अर्नल्ड। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु, ठेस। अमरकांत, दोपहर का भोजन। उषा प्रियवंदा, वापसी। यशपाल, प्रेदा। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी। वापसी उषा प्रियवंदा की कहानी। प्रेदा यशपाल की कहानी। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। व्याख्या देखेंगे। निबंध और निबंधकार। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध। लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ल का निबंध। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय का निबंध। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए।
मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। जयशंकर प्रसाद। करुणा सेत का सौदा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। कवि या कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। महादेवी वर्मा की पंक्ति। अब हम कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध नहीं बल्कि यह अवचेतन की संस्कृति है। साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की ही अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसमें सभी मानव जीव जगत प्रकृति समाज इत्यादि आते हैं। प्रश्न संख्या 67। विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूल आधार है क्योंकि समता से विकास असंभव है। ऑप्शन ए, जिसमें सिर्फ ए सही है लेकिन आर गलत है। विकास जीवन के दो पहलू दुख और सुख के द्वंद्व से ही निश्चित निकलता होता है। विकास समानता और असमानता दोनों पर निर्भर करता है क्योंकि जब तक तुलनात्मक प्रक्रिया की अवधारणा विकासात्मक प्रक्रिया का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 68। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। जिसे समाज अनुपयोगी मानता है, कला उसी को प्रमाणित करने का प्रयास करती है तथा इसे सिद्ध करने के लिए कलाकार सामाजिक अनुपलब्धता के खिलाफ संघर्ष करता है। कलाकार के माध्यम से ही समाज का चित्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 69। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होता। ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। संपूर्ण सौंदर्य बाह्य तथा आंतरिक का योग है। वास्तव में सौंदर्य की कसौटी आंतरिक कसौटी ही है। आंतरिक सौंदर्य का अर्थ है मानव के मन व्यवहार सोच आदि का होता है। प्रश्न संख्या 70। नारीवाद एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है क्योंकि नारीवाद एकमात्र उद्देश्य यही है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। नारीवाद के उद्देश्यों में एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। नारीवाद के कई उद्देश्य हैं जैसे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में समान या समुचित भागीदारी हो। प्रश्न संख्या 71। प्रेम न बाढ़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रेम एक संवेदना है या मानवीय मनोवृत्तियों
का परिणाम है। प्रेम मनुष्य स्त्री पुरुष के आंतरिक मन से उत्पन्न होता है तथा इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। प्रेम को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम मानव की तथा मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है। प्रश्न संख्या 72। अस्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि अस्थायी साहित्य का लोक जीवन की तत्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। अस्थायी साहित्य जीवन की दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान है तथा इसका संबंध लोक जीवन की तत्कालिक समस्याओं से संबद्ध होता है। प्रश्न संख्या 73। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। साधारणीकरण के लिए कवि को लोकधर्मी होना आवश्यक है। साधारणीकरण की अवधारणा आचार्य भट्ट नायक ने दिया था। प्रश्न संख्या 74। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युग की कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु युग से होता है। इस युग में मध्यकालीन भक्ति एवं रीति से संबंधित साहित्य भी रचा जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर, क्योंकि रस में मौलिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। उत्तर ऑप्शन बी ए सही है, लेकिन आर गलत है। रस ब्रह्म स्वाद या ब्रह्म आनंद सहोदर माना जाता है। रस में लौकिक विषयों का विवर्भ होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। उनके अनुसार विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग अदृनिष्पत्ति। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं। हरिओम।